हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिम की क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे टैली प्राइम में वोल्ट पासवर्ड कैसे लगाए जाते हैं। पहले जानेंगे वोल्ट पासवर्ड होता क्या है, फिर वोल्ट पार्ट कैसे लगाएंगे और किस तरह से इस पासवर्ड को हटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टैली प्राइम वोल्ट पासवर्ड। टैली प्राइम वोल्ट पासवर्ड होता क्या है। बोल्ड पासवर्ड का अर्थ है कंपनी या डाटा को किसी जगह छुपा कर रखना। अर्थात बोल्ड में जाने के बाद जब हम पासवर्ड टाइप करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। टैली वर्ल्ड पासवर्ड कंपनी को सिक्योर बनाता है, जिससे हमारी कंपनी की सुरक्षा बढ़ जाती है। अब टैली वर्ल्ड पासवर्ड समझने से पहले आपको समझना होगा कि जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, जिसमें आप उसे यस कर एक यूजर नेम और एक पासवर्ड सेट करते हैं। वो एक सिंपल पासवर्ड या नॉर्मल पासवर्ड होता है। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज हम बात करें टैली वॉल्ट पासवर्ड की। तो कहीं ना कहीं ये पासवर्ड उससे थोड़ा अलग है। पासवर्ड का मतलब होता है सुरक्षा, लेकिन जब बोल्ट शब्द जुड़ जाता है इसका मतलब होता है एक तरह से उसको हाइड कर देना। यानी कि आप बोल्ट का शब्द का यूज़ कर सकते हैं हाइड में। इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक व्हाट्सअप है, ठीक है ना। आजकल आप देखते हैं व्हाट्सअप में एक लॉक आता है, फिंगरप्रिंट लॉक या फिर पैटर्न लॉक का। यानी कि आपने व्हाट्सअप में एक पैटर्न लॉक या फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें पासवर्ड लग गया। यानी कि कोई भी उस ऐप को खोलेगा सबसे पहले उसे वो पासवर्ड या फिंगरप्रिंट लगाना होगा, तभी वो ऐप ओपन होगी। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पासवर्ड। टैली में ये पासवर्ड भी लग जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बोल्ड पासवर्ड की। बोल्ड पासवर्ड पता है क्या करेगा। अगर मान लो यही पासवर्ड आप अपनी व्हाट्सअप ऐप पे लगाते, तो व्हाट्सअप ऐप पे आप बोल्ड पासवर्ड अगर लगा देंगे तो मोबाइल जब भी कोई आपका देखेगा तो उसमें आपको व्हाट्सअप दिखाई नहीं देगी। यानी कि व्हाट्सअप जो होगा वो हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा, और वो कहीं ना कहीं सिक्योर फोल्डर में या किसी लोकेशन पे होगा। जब यूजर वहां जाएगा और जब उसको ढूंढ के निकाल के फिर ओपन करेगा तब उससे पासवर्ड मांगा जाएगा। यानी कि फर्स्ट केस में क्या होगा, छुप जाएगा। दूसरे केस में पासवर्ड तो मांगेगा ही जो मांगता है। यानी पासवर्ड अपना काम करेगा, बोल्ट अपना काम करेगा। यहाँ पे दो शब्द हैं, बोल्ट और पासवर्ड। बोल्ट मतलब छुपाना, पासवर्ड मतलब उसमें लॉक करना। तो यहाँ पे क्या होगा, छुपा कर रखना होगा। बोल्ट में जाने के बाद जब हम पासवर्ड टाइप करें, यानी बोल्ट क्या हो गया, एक वो लोकेशन जहाँ पे वो डेटा रखा होता है। मोबाइल्स में एक ऐप भी आती है, कई सारी बोल्ट ऐप, जिसको आप डाउनलोड करेंगे और फिर सारी ऐप्स को उसी के अंदर डाल देंगे, फिर आपके मोबाइल में वो ऐप्स दिखाई नहीं देंगी। जब कोई बोल्ट ऐप में जाएगा फिर पासवर्ड डालेगा तब जाके सारी ऐप दिखाई देंगी। इसी प्रकार से जो अपनी कंपनी हम बनाते हैं उसमें अगर हमने बोल्ड पासवर्ड लगा दिया तो जब भी कोई सिलेक्ट कंपनी करेगा तो आपकी कंपनी का नाम वहां पे दिखाई नहीं देगा, वो कंपनी छुप जाएगी। फिर हम खोलेंगे कैसे, वो सब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा बोल्ड पासवर्ड क्या होता है, कंपनी को एक तरह से छुपा देना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, इसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ये हमें आपको प्रैक्टिकली होगा तब समझाएंगे। तो देखो, आप दो तरह से जाकर पासवर्ड लगा सकते हैं, क्रिएट कंपनी के समय या फिर कीबोर्ड पर अल्ट के दबाने के बाद भी टैली बोल्ट का ऑप्शन आता है। तो कैसे लगाएंगे आप, देखिए यहाँ पे आएंगे क्रिएट कंपनी पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है बोल्ड पासवर्ड का, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। तो उस ऑप्शन को लाने के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा, F12। कब दबाना है, जब आप कंपनी क्रिएशन होते हैं, यानी जब कंपनी क्रिएट करेंगे तब। और मान लो आपने कंपनी क्रिएट कर दी फिर लगाना हो, तब आपको दबाना है अल्ट के, यानी कंपनी ऑप्शन पे जाकर। तो आप दो तरीकों से पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर आप कंपनी बना चुके हैं तो अल्टर के दबा के कंपनी ऑप्शंस में, कंपनी बना रहे हैं उसी समय लगाना है तो क्रिएट कंपनी करते समय F12 दबाकर फीचर्स को लाएंगे और फिर पासवर्ड लगाएंगे। अभी हम कंपनी क्रिएट करते समय ही लगा रहे हैं। तो हमने कंपनी क्रिएट की, F12 दबाया। F12 जैसे दबाएंगे तो देखिए सामने ये विंडो ओपन होगी। इसमें हमें यस करना है टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इंस्क्रिप्ट कंपनी डेटा। अब यहाँ पे वर्ड समझना पड़ेगा, इंस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन आपके व्हाट्सएप पे भी होता है, लिखा आता है, आपने पढ़ा हो ध्यान से, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आप मैसेज जब चेक करेंगे या व्हाट्सएप किसी प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां पे आपको एक मैसेज देखने को मिलता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आपके द्वारा भेजा गया मैसेज दूसरे यूजर के पास जब पहुंचेगा वो मैसेज, तो बीच में से कोई नहीं पढ़ पाएगा। क्यों, व्हाट्सएप का ऐसा कहना है कि आपका मैसेज एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड है, मीन सिक्योर है। कोई बीच का व्यक्ति अगर पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे कुछ भी पढ़ने में नहीं आएगा, वो कोड किया हुआ टेक्स्ट होगा। इसे हम साइफर टेक्स्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है ना, साइफर टेक्स्ट। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा बट समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंस्क्रिप्शन आखिर होता क्या है। अगर आपको अभी भी इंस्क्रिप्शन समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ व्हाट्सएप पे इंस्क्रिप्शन कैसे काम करता है। देखिए, व्हाट्सएप की सिक्योरिटी इस तरह से काम करती है। अगर आप मान लो किसी को मैसेज भेजते हैं 123, ठीक है ना, आपने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड किया 123, सामने वाले के पास क्या पहुंचेगा 123। ये तो बहुत ही सिंपल है।
लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या वो समझते हैं। जब आप यहाँ से 1 2 3 टाइप करके सेंड करेंगे तो एक्चुअल में ये डेटा इंस्क्रिप्ट होगा, मीन्स 1 2 3 बदल जाएगा। एग्जाम्पल में हम मान रहे हैं 2 3 4 में, ठीक है ना। रास्ते में 2 3 4 रहेगा, इसके साथ ही की पहुंचेगी, इस की का नाम होगा -1 की। इसका मतलब जब रिसीवर को, जिसको हमने मैसेज भेजा है, उसे जब 2 3 4 मिलेगा, साथ में उसे की भी मिलेगी -1, ठीक है ना। और -1 की जब मिलेगी तब वापस से ओरिजिनल कोड कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3। यानी हमने भेजा 1 2 3, उसे मिलेगा 1 2 3, लेकिन रास्ते में वो था 2 3 4। इसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में हमेशा की का यूज किया जाता है। हमारे केस में क्या होगा, जब हम टैली का यूज करेंगे तो टैली का डाटा जो होगा इंस्क्रिप्ट हो जाएगा, मतलब पूरा डाटा बदल जाएगा और उसकी की का बन जाएगी वो हमारा पासवर्ड जो हमने सेट किया था। अब अगर मान लो किसी ने उस पासवर्ड के अलावा कुछ भी दूसरा पासवर्ड डाला तो डाटा इंस्क्रिप्ट नहीं होगा, मतलब पूरा डाटा टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी ने सही नहीं डाला तो उसे 2 3 4 मिलेगा, बीच में हैकर इस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करेगा, 2 3 4 मिलेगा। हो सकता है आपको इस वाले डेफिनेशन समझ में ना आया हो, मैं आपको सरल एग्जांपल समझाता हूँ। आप होटल में गए, ठीक है ना, होटल में आपने गुलाब जामुन बोला, गुलाब जामुन चाहिए, तो अब आप जाएंगे तो अपना हाथ सामने नहीं कर देंगे गुलाब जामुन के लिए। गुलाब जामुन वाला यानी होटल वाला एक पॉलीथिन में, एल्यूमिनियम की फॉल में गुलाब जामुन को पैक करेगा, पॉलीथिन में पैक करके फिर आपके हाथ में देगा, ठीक है ना। तो जो गुलाब जामुन आपके हाथ में है, अब वो गुलाब जामुन नहीं है, वो बदल गया है, वो कुछ और हो गया है। आपको पता है उसके अंदर गुलाब जामुन है, बट किसी और को नहीं, क्योंकि आपने उसको रैप पैक करा लिया है। अब आप रास्ते में उसको लेके जा रहे हैं अपने घर पे, ठीक है ना। तो घर पे लाके वापस से आप उसे अनपैक करेंगे और आपके हाथ में फिर से गुलाब जामुन होगा। तो होटल पे भी गुलाब जामुन था, घर पे भी गुलाब जामुन है, बट रास्ते में वो कुछ और था। तो यही होता है इंस्क्रिप्शन। जब आप यहाँ पे मैसेज भेज रहे थे हाय का, तो यहाँ पे हाय है, यूजर को पहुंचेगा हाय, बट रास्ते में वो कुछ और होगा। इस केस में अगर कोई इसको चुराने की या दबाने की कोशिश करता है, चुराने की कोशिश करता है, अब चूंकि पता नहीं उसके अंदर क्या है, वो जोर से दबा देगा तो पूरा गुलाब जामुन खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर वो डाटा कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो पूरा डाटा खराब हो जाएगा, इंस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो बहुत ही हाई सिक्योरिटी होती है इंस्क्रिप्शन की, जो टैली भी यूज करता है, जिसे हम बोलते हैं एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन अपने व्हाट्सएप पे। यहाँ पे इसे बोला जाता है इंस्क्रिप्ट कमिट डाटा, मतलब डाटा का जो है फॉर्मेट वो बदल जाएगा, डाटा कोड में आ जाएगा, मीन्स डाटा पढ़ने लायक नहीं बचेगा। वो कभी पढ़ पाएंगे जब उसमें की डाली जाएगी, यानी कि पासवर्ड डाला जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया इंस्क्रिप्शन। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि टैली के अंदर इंस्क्रिप्शन का ऐसा कोई यूज नहीं है जो मैंने भी आपको समझाया, बट ये आपकी नॉलेज के लिए था। टैली में इंस्क्रिप्शन करना है तो कर पाएंगे, बट आपको पता तो हो कि इंस्क्रिप्शन में आखिर हो क्या रहा है, ताकि आगे चल के आपको कोई पता चले कि नॉर्मल पासवर्ड और इंस्क्रिप्शन पासवर्ड में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली यही अंतर होता है, कंपनी डेटा को चेंज कर दिया जाता है और कंपनी को हाइड कर दिया जाता है। चलिए हम नीचे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो आपके सामने देखिए ऑप्शन डिस्प्ले होगा, जो कोई पहले क्रिएट कंपनी पे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब हमने F12 प्रेस किया तो ये ऑप्शंस आ गए। अब आप यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड को यस करेंगे और एक पासवर्ड टाइप करेंगे, जैसे कि कुछ भी पासवर्ड आप दे सकते हैं, 1 2 3 1 2 3। देखिए साफ साफ लिखा है, यदि आप पासवर्ड भूल गए तो फिर आपका डेटा परमानेंटली लॉस हो जाएगा, आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। याद रखें, इसका पासवर्ड फॉरगेट नहीं होता है। फिर नीचे आएंगे, इसको आप सेव जैसे ही करेंगे और आपकी कंपनी कंफर्म हो जाएगी। अब ओपन कैसे करेंगे, तो जब आप कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी कंपनी दिखाई नहीं देगी इस लिस्ट में। इनमें से आपकी एक कंपनी है, ठीक है ना, स्टार स्टार जैसी, और आपको पहचानना पड़ेगा इस कोड से। तो जो भी अभी आपने जस्ट कंपनी बनाई है, तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो आपकी कंपनी का होगा। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे 10125, देखिए इन सबसे बड़ा नंबर यही है, तो ये हमारी कंपनी है। हाँ, अगर मान लो मैंने 1002 नाम की कंपनी डिलीट कर दी, ठीक, और फिर मैंने नई कंपनी क्रिएट की, तो मुझे ये नंबर मिल सकता है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपकी कोई कंपनी डिलीट नहीं हुई है तो आपके इंस्क्रिप्शन का पासवर्ड आप इसी कंपनी पे डालेंगे 10125। तो आप अपने पहले चेक कर लें कि आप जो कंपनी है आपके में ऑलरेडी, जब आप नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसको बड़ा नंबर मिल रहा है या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ही आपकी कंपनी होगा, ये आपको पहचानना ही होगा, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ये नंबर हमेशा बढ़ते क्रम में मिलते हैं, अच्छी बात ये, अगर आपके पास 101 कंपनी है तो अगला कोड 102 ही होगा, फिर अगला कोड 103 होगा, इस तरह से कंपनी आगे बढ़ती है, ठीक है ना। लेकिन अगर बीच में से मैंने कंपनी डिलीट कर दी 51 और अब मैंने नई कंपनी क्रिएट की, तो उसको 126 नहीं मिलेगा यहाँ पे कोड, क्या मिलेगा, पहले 151 फिर होगा। अब दूसरी नई कंपनी क्रिएट करेंगे तब उसको 126 मिलेगा। क्लियर है। तो अभी हमारे केस में ये वाली कंपनी है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, अभी ओपन तभी होगी जब इसका पासवर्ड डाला जाएगा।
यानी जैसे ही हम कंपनी ओपन करेंगे तो हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा, फिर आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड पासवर्ड लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाते हैं। कंपनी का नाम समझने के लिए मैं एक सरल सा रख देता हूँ, XYZ123, ठीक है। अब इसके बाद हम इस कंपनी में पासवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन शो नहीं हो रहा है टैली वॉल्ट पासवर्ड का। कीबोर्ड पर F12 दबाएंगे जैसा हमने समझा। यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड को यस करना है, सेव। अब यहाँ पे आप टैली वॉल्ट पासवर्ड ऑप्शन को यस करेंगे। यूजर नेम हमने दे दिया इसका राज। पासवर्ड दे देते हैं हम, यूजर नेम तो इसमें मांग ही नहीं रहा, पासवर्ड देते हैं हम 123123 और इसे यस नहीं करना है दूसरे पासवर्ड के लिए। यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेव। सेव करते समय एक बार और पासवर्ड पूछा जाएगा 123। तो देखिए XYZ123 नाम से कंपनी क्रिएट हो चुकी है। F3 दबाएंगे, इस कंपनी को हम बंद करेंगे, शट कंपनी। अब आप चेक करेंगे जब मैं यहाँ पे कंपनी ओपन करूंगा XYZ123, वो कंपनी देखिए शो नहीं हो रही है क्योंकि वो कंपनी हाइड है और इनमें से एक कंपनी है। अब इनमें से कौन सी है तो पहचानना सिंपल है, सबसे बड़ा कोड होगा वो मेरी कंपनी होगी। तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे 109 है, 107 है, सबसे बड़ा भी दिख रहा है 114। तो जहाँ तक है यही मेरी कंपनी होगी। अगर मैंने बीच में से कभी कोई कंपनी डिलीट नहीं की गई होगी तो यही मुझे कंपनी होगी। चलो चेक करते हैं, एंटर। पासवर्ड था 123। देखिए ये कंपनी ओपन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये मेरी वो कंपनी नहीं है और इस तरह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप कैसे पहचानेंगे आपकी कंपनी? तो देखिए ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर एक में से आप कोई सी भी कंपनी हो सकती है। तो दूसरी सलाह ये दी जाती है आप फिर से कंपनी बनाएं, या फिर मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। ये फर्स्ट वाली कंपनी मुझे थोड़ा कोड अलग दिख रहा है, 123। तो देखिए ये मेरी कंपनी थी। तो आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज आप एक और कंपनी बना सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ही कंपनी बना रहा है तो कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा, अगर कंपनी बना चुके हैं ऑलरेडी तो सबसे अच्छा है अल्टर के से टैली वॉल्ट पासवर्ड डाल दें, इससे आपको कोड ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से बड़ी आसानी से आप टैली वॉल्ट पासवर्ड लगा सकते हैं। दूसरा, इस पासवर्ड को बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? इसके लिए बस अल्टर के दबाना है, आपको टैली वॉल्ट में आना है और कंपनी का नेम क्या है ये आ गई। कंपनी का ओल्ड पासवर्ड आपको टाइप करना है 123। नया पासवर्ड जो भी आप देना चाहें, मैंने पासवर्ड दे दिया इसका 11, एक बार और 11। अब यहाँ पे समझना होगा, पहले एक बार मैं आपको पासवर्ड चेंज करने से पहले कुछ बातें और समझा दूँ। तो देखिए अभी मेरी कंपनी का नाम था XYZ123, क्लियर है। और हमारी कंपनी का जो कोड था वो कोड क्या था, एक मिनट बैक जाते हैं, F3। देखिए 10024, यानी मेरी कंपनी का जो कोड है 10024, ठीक है। 10024 कंपनी का नाम है XYZ123 और इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है 123। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे जब XYZ कंपनी है जिसका पासवर्ड 123 है और जिसका कोड 10024 है, जब मैं इस कंपनी को ओपन करता हूँ तो मैं ये पासवर्ड डालूंगा, कंपनी ओपन हो जाएगी। बट अब मैं क्या चाह रहा हूँ, पासवर्ड को बदलना चाह रहा हूँ, चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड में होता क्या है, जब हम 10024 का पासवर्ड चेंज करते हैं तो टैली क्या करता है, इसकी एक और डुप्लीकेट कंपनी क्रिएट करता है 10026, एक कोड छोड़ के, एक नंबर छोड़ के। जैसे आपके केस में मान लो 11026 ये कंपनी होगी, ठीक है ना। तो आपकी कंपनी बन जाएगी 28, 26 को 27 छोड़ के 28। ऐसे मेरे केस में ये क्या करेगा, एक 24 नाम से कंपनी हटा के 26 की बना देगा, ठीक। और उसका पासवर्ड क्या रख देगा, 123, जो कि पुराना पासवर्ड था। और इस वाले पे नया पासवर्ड सेट कर देगा जो अब मैं सेट कर रहा हूँ, क्या 11। समझ में आया? यानी कि जो मेरे पास पुरानी कंपनी है उसमें नया पासवर्ड सेट हो जाएगा और पुरानी कंपनी की एक नई कंपनी क्रिएट होगी जिसपे पुराना पासवर्ड आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने जस्ट अगर पासवर्ड चेंज किया और लगाते से आप भूल गए पासवर्ड, तो आपके पास एक और ऑप्शन होगा दूसरी कंपनी को ओपन करके पुराने पासवर्ड से, ठीक है। और आप कंफर्म हो गए नहीं अब मैं नहीं भूलूंगा, तो आप इस कंपनी को चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? नई कंपनी में पुराना पासवर्ड, पुरानी कंपनी में नया पासवर्ड, यानी कि ये आपकी पुरानी कंपनी थी, इसमें नया पासवर्ड, और नई कंपनी जो बनेगी वो पुराना पासवर्ड, और ये दोनों कंपनी सेम ही होंगी। तो अब यहाँ पे हम बदलते हैं पासवर्ड। बदलने के लिए हम दबाते हैं अल्टर के, टैली वॉल्ट, ओल्ड पासवर्ड 123, नया पासवर्ड 1111। तब देखिए यहाँ पे जैसे यस करेंगे, यस यस,
तो देखिए एक नई कंपनी कॉपी करेगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इसका कोड क्या है 26, 25 नहीं आया, एक छोड़ के चलता है। अब क्यों चलता है, ये टैली की अपनी सिक्योरिटी होगी कुछ। पहले के वर्जन में ERP9 पे नहीं छोड़ता था, 24 के बाद सीधा 25 ही आता, बट इस अब नए वर्जन में एक छोड़ के आता है 26। पासवर्ड टाइप करेंगे हम, क्या था 11। F3 दबाएंगे, कंपनी को बंद करेंगे, शट कंपनी। और अब हम कंपनी को खोलेंगे, देखिए हमारे पास दो कंपनी। अब जैसे मैंने बोला इस 24 वाले का पासवर्ड है नया वाला और इसका पासवर्ड है पुराना वाला। तो मैं 124 खोलूँ, पासवर्ड 11। अब मान लो पासवर्ड भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन से पुराने पासवर्ड से पुरानी नई कंपनी को खोल सकता हूँ। अभी तो मुझे याद है 11, देखिए ओपन हो गया। F3 दबाएंगे, शट कंपनी, और इसको खोलेंगे, इसका पासवर्ड है 123, देखिए ओपन हो। दोनों सेम कंपनी है, अब आप चाहें तो एक को डिलीट कर सकते हैं। अब पासवर्ड हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, Alt K दबाएंगे, टैली वॉल्ट पे जाएंगे। ओल्ड पासवर्ड क्या था 123, नया पासवर्ड क्या है, कुछ नहीं रखना, तो एंटर दबा दे बस, यस, तो कंपनी का पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। अब चूंकि पासवर्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट नाम से ही सर्च करके कंपनी को खोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको टैली के अंदर पासवर्ड लगाना आ गया होगा। आने वाली वीडियो में और भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।